श्री संतोषी माता व्रत कथा एक बुढ़िया थी। उसका एक पुत्र था। पुत्र के विवाह के बाद सास बहू से घर के सारे काम करवाती, पर खाने को ठीक से नहीं देती। लड़का देखता पर मां से कुछ नहीं कह पाता था। काफी सोच विचार करने के बाद लड़का मां से बोला, मां, मैं परदेश जा रहा हूं। मां को बेटे की बात पसंद आ गई और जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूं, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने लायक कुछ भी नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है। उसने हाथ का छाप उसकी कमर पर कुर्ते में लगा दिया और रोने लगी। एक दिन दुखी हो बहू मंदिर गई। उसने वहां देखा बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। बहू के पूछने पर वे स्त्रियां बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। इससे सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है तथा मनोकामना पूरी होती है। बहू ने पूछा, इसको किस दिन करते हैं तथा क्या विधान है? उन्होंने बताया, इस व्रत को शुक्रवार के दिन किया जाता है। बहू हर शुक्रवार को नियम से व्रत करने लगी। संतोषी माता की कृपा से कुछ दिनों बाद उसका पति का पत्र आया। बहू बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। वह नियम पूर्वक व्रत करती रही। बहू ने कहा, हे मां, जब मेरा पति घर आ जाएगा तब मैं उद्यापन करूंगी। एक रात संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें याद करती है, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? उसने उत्तर दिया, मां, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं। उस दिन मां की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी सेठ का रुपया लौटा गए। अब सेठ ने उसको घर जाने की अनुमति दे दी। उसके घर पहुंचने पर खुशी से उत्साहित पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता देकर उद्यापन की तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम भोजन के समय खटाई या पैसे अवश्य मांगना। बहू ने उन्हें पैसे देकर बहलाया। बच्चे दुकान से इमली खटाई लेकर खाने लगे। इससे माता ने बहू पर क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। बहू दुखी होकर रोने लगी। तब किसी ने बताया कि उद्यापन में दिए पैसों से बच्चों ने इमली खटाई खरीद कर खाई है। बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को बहू ने फिर विधिवत उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। समस्त परिवार मां की कृपा से सुख से रहने लगे। महत्व: शुक्रवार को व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है और संतोषी माता प्रसन्न होकर सुख संपत्ति प्रदान करती है। विधि: यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है तथा प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने तथा पूजन से पूर्व जल से भरी कटोरी रखें, घी का दीपक जलाएं और व्रत कथा पढ़ें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौमाता को खिलाएं। कलश पर रखा गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। इस व्रत में खट्टे का विशेष परहेज होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे कृष्ण।